इंसान जनरली अपने फ्यूचर में सोचता है कि मैंने कमाना कैसे है, हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव। हम में से हर बंदा, इवन टू दी एक्सटेंट कि अगर आप रिलीजियस प्रोफेशन के अंदर भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके जहन में ये जरूर ख्याल आता है कि यार इसका स्कोप क्या है। आप बीएस कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज में भी अगर आप करने लगे हैं, फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हाँ आप ये कह सकते हैं कि मैंने टीचिंग करनी है, लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि यार क्या टीचिंग से इतना कुछ बन जाएगा कि मैं सर्वाइव कर सकूंगी ना। तो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो है ये बहुत इंसान की जरूरत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इसको ना मकसद जो जिंदगी, पर्पस ऑफ लाइफ के साथ थोड़ा सा डिस्टिंक्ट किया। किस तरीके से, आइए जरा सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं मैंने पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन। पर्पस ऑफ लाइफ को बयान करने के बाद अल्लाह ने रिस्क की बात की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों चीजें आमतौर पे लोग कन्फ्लेट कर देते हैं इनको। अल्लाह कहते हैं मुझे उनमें से यानी इंसानों और जिन्नों से रिस्क नहीं चाहिए। कहा कि कहीं ऐ मेरे बंदे तो दुनिया में चला जाए तो कहीं ये ना समझ बैठी कि मेरा अल्टीमेट पर्पस जो है वो कमाना है, तो कहीं ये चीज तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए कि जो असल मकसद और ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी हो जाए और ये प्राइमरी बन जाए। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया, नेचुरली जिसने बनाया है ही हैज द राइट टू डिक्टेट। तो वो लोग जो पूरी जिंदगी रिस्क पे लगा देते हैं और वो समझते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह कहते हैं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था जिसके लिए मैंने तुम्हें इसके लिए बनाया ही नहीं था, मैं तो रिस्क खुद देने वाला। रिस्क जो है इट्स अ सोर्स, इट्स नॉट, इट्स मींस टू एन एंड, नॉट एन एंड इटसेल्फ। किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए आपने अपना फ्यूल जारी रखना है। गाड़ी ने जाना है किसी पर्पस के लिए, तो असल मकसद गाड़ी का वो ये नहीं है कि आप उसके अंदर पेट्रोल भरते रहें, पेट्रोल के लिए पैसे इकट्ठे करें, ये मकसद नहीं है। गाड़ी का असल मकसद ये है कि आपको एक जगह पे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो हाँ, उसके लिए जरूरी है कि आपने उसके फ्यूल को भरना है। इसी तरीके से इंसान भी है। जो बंदा मैल नरिश्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, यकीन करें उससे बाज़ औक़ात अपना मेन ऑब्जेक्टिव भी नहीं हासिल किया जाता। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको कोई हल्का ना समझे कि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरी एक्सट्रीम है जो समझते हैं कि इसको बिल्कुल ही नहीं करने की जरूरत। इसकी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप क्या करते हैं वो अचीव कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा जिसके पेट में भूख लगी हो टिका के, आप मुझे खुद बताएंगे कि नमाज के दौरान पेट में दर्द हो रही है, भूख से बार बार खाने का ख्याल आ रहा है, नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं? तो ला सलात बिहदरति ताम। वजह क्या है कि इंसान को जाहिर है पेट भी दर्द, वो इंसान की बेसिक नीड्स ही पूरी है। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का पता होगा शायद आप में से किसी ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ना, वो लेवल्स होते हैं, उसमें सबसे प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं इंसान की? वही इंसान का खाना पीना, ये चीजें होती हैं। जब इंसान ये चीजों से आता है तो फिर ऊपर इंसान को कुछ दूसरी चीजें समझ आती हैं। तो एग्जैक्टली ये एक इंसान की कमजोरी है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पर्पस ऑफ लाइफ भी इसके साथ एसोसिएटेड है, अगरचे ये पर्पस ऑफ लाइफ से ऊपर नहीं है, ना उसके इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अल्लाह ताला ने पर्पस ऑफ लाइफ के साथ जोड़ा है रिस्क के कॉन्सेप्ट के साथ।